श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायणी नमोस्तुते। शक्ति सूत्र के प्रारंभिक 8 सूत्र देखें। 7वें और 8वें सूत्र में आत्मा की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं उनके विषय में बताया गया। अब 9वें सूत्र का यहाँ पर क्षेमराज जी जो है उद्भाषण करते हैं। तो कहते हैं 9वें सूत्र से पहले, यदि एवं भूतस्य आत्मानो विभूति तत्कथम अयम मलावृतः अणु कलादिवलितः संसारी अभिधीयते। भाई ये जो आत्मा है जिसके विषय में अभी आपने बताया 7वें और 8वें सूत्र में, ये कह रहे हैं, मतलब पूर्व पक्ष प्रस्तुत करके कह रहे हैं। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि जो आपने आत्मा के विषय में बताया कि ये जितनी भी भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं आत्मा की, ठीक, और सब लोग मान भी रहे हैं अपने अनुसार, उन्हीं भूमिकाओं पर स्थिति को मान करके मोक्ष को भी मान रहे हैं। जैसे सांख्यों के अनुसार जो मोक्ष है वो पुरुष प्रकृति के भेद ज्ञान से हो गया, ठीक। नैयायिकों का जो आप बोल रहे हैं बुद्धि के स्तर पर प्रतिष्ठित है, आपके हिसाब से बुद्धि तत्व के स्तर पर, तो वहां बुद्धि तत्व पर अपना मोक्ष मान लेते हैं। तो बोले आत्मा की स्थिति तो ये मान ही रहे हैं और उसी के अनुकूल अपने मोक्ष की स्थिति भी मान रहे हैं। और ये जो आत्मा है, ठीक, वो तो बहुत महान है, उसकी विभूतियां समस्त, आपने 36 तत्वों को उसकी विभूतियां ही बता दिया प्रकारांतर से। अब ये कह रहे हैं कि जब आत्मा सर्वत्र अभिव्यक्त है, वही अभिव्यक्त है, तो फिर वो मल से आवृत हो करके अणु बनता कैसे है, वो संकोच को प्राप्त होता कैसे है, वह प्रक्रिया तो हमें बताइए, वह हमारी समझ में नहीं आ रही। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं इति आहा, कि अब इस दृष्टि से नवा सूत्र कहा जाएगा। नवा सूत्र क्या है? चिद्वत् तत्शक्ति संकोचात मलावृतः संसारी। जो आत्मा है, परम शिव हैं, परासंवित हैं, वह सर्व शक्ति संपन्न है, वह चित स्वरूप है। और शक्ति के संकोच से, माने जो उनमें पूर्णत्व आदि शक्तियां हैं, उन शक्ति के संकोच होने से वह मल से आवृत होते हैं और संसारी बन जाते हैं। मुख्य शक्ति कौन सी? इच्छा ज्ञान क्रिया, ठीक। और उसके अतिरिक्त परमात्मा के जो सर्वकृतित्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व हैं, ये पांचों गुण भी संकुचित होते हैं। तो अब यहाँ पर इसके विषय में ये कहेंगे, क्या कहते हैं? ये कहेंगे क्षेमराज जी, यदा चिदात्म परमेश्वर स्वस्वातंत्रयात अभेद व्याप्तिं निवज्जय भेद व्याप्तिं अवलंबते तदा तदिहा इच्छा आदि शक्तयः असंकुचिता अपि संकोचवत्यो भवन्ति भाति। तो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जो चित स्वरूप हैं वह अपने स्वातंत्र से अभेद रूप में रहते हैं, माने एक ही मात्र सत्ता बनकर रहते हैं, परंतु वह अपनी स्वातंत्र शक्ति से ही बहुत रूपों में अभिव्यक्त भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो इनकी इच्छा शक्ति है, यानी स्वातंत्र का पर्याय ही इच्छा शक्ति है, जब वह संकुचित होती है तब वह क्या है? आणव मल से ग्रस्त हो जाती है। आणव मल के विषय में तंत्रालोक के जो प्रारंभिक 100 श्लोक किए थे उसमें बताया था कि पौरुष और बौद्ध अज्ञान, आणव मल का जो है विशेष गुण पौरुष और बौद्ध अज्ञान के विषय में, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये यहीं पर ये कहेंगे, तथाश्च अप्रतिह स्वातंत्र रूपा इच्छा शक्ति संकुचिता सती अपूर्ण मन्यता रूपम आणव मलम। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जब इच्छा शक्ति का संकोच होता है तो वो आणव मल बन जाती है, और जो परम शिव
जो कि पूर्ण थे अपने आप को अपूर्ण मानने लगते हैं। अपूर्ण मन्यता रूपम, ऐसा आ गया ना, वहां पे अपूर्णता उनके स्वभाव में आ जाती है, माने वह अब अपने आप को अपूर्ण समझने लगते हैं इच्छा शक्ति के संकोच होने के बाद। अब ये कहा जाए कि भाई इच्छा शक्ति का संकोच होता ही क्यों है, तो यहाँ पर उत्तर यही है कि वह शिव की स्वातंत्र लीला है, वह ऐसा करना चाहते हैं इसलिए होता है। इसका कोई और विशेष उत्तर नहीं है। परमात्मा सृष्टि क्यों करते हैं, क्योंकि वह करना चाहते हैं, माने उनकी इच्छा ही यहाँ पर परम कारण है। ऐसा अब उनमें इच्छा कहाँ से आई, तो वह उनकी स्वभावभूता शक्ति है इच्छा। ठीक, तो वह इच्छा कहीं से अन्य प्रकट नहीं होती है, वह इच्छा शक्ति उनका स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वाभाविक गुण रखता है, वह स्वाभाविक गुण उस व्यक्ति से अभेद रूप से ही रहता है। तो माने ये नहीं मानना चाहिए कि वह उस परम शिव, जो परम शिव हैं, यदि उनमें इच्छा शक्ति है तो वह यहाँ द्वैत हो गया। इच्छा शक्ति उनका स्वभाव है। अब दूसरी शक्ति की बात करते हैं, ज्ञान शक्ति की, वह भी उनका स्वभाव है। जो ज्ञान शक्ति है, अब क्रमशः उसका संकोच होता है। तो ज्ञान शक्ति क्रमेण संकोचात भेदे सर्वज्ञत्वस्य किंचित गत्वाप्ते अंतःकरण बुद्धि इंद्रिय तापत्ति पूर्वम अत्यंतम संकोच ग्रहणेन भिन्न वेद्य प्रथा रूपम माय्यम मलम। ये कहते हैं अब क्रमशः ज्ञान शक्ति का संकोच होता है और उनका जो सर्वज्ञत्व है किंचित ज्ञत्व में परिणत हो जाता है, मानी जो उनकी सर्वज्ञता है वह सब कुछ जानते हैं। अब इस ज्ञान शक्ति के संकोच के कारण वो कुछ कुछ जानने लगते हैं, माने सब कुछ ना जान करके कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही जानने लगते हैं। इस दृष्टि से अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के संकोच से क्रमशः वो आणवमल और माय्य मल से आवृत हो जाते हैं। और माय्य मल से आवृत होने के साथ साथ में ही युगपत रूप से वह ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि आदि से क्या होते हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण से युक्त हो जाता है। जो जीव है, यहाँ जीव की मतलब ये अवरोहण को बताया जा रहा है, शिव पद से जीव पद पर अवरोहण कैसे होता है। अभी कहेंगे क्रिया शक्ति क्रमेण भेदे सर्वकर्तृत्वाप्ते कर्मेन्द्रिय रूप संकोच ग्रहण पूर्वम अत्यंतम परिमितताम प्राप्तः शुभाशुभ अनुष्ठानमयम कर्मम का अनुष्ठानमयम कार्मम मलम। अब ये कह रहे हैं तथा सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्व पूर्णत्व नित्यत्व व्यापकत्व शक्ति संकोचम ग्रहणाम यथाक्रम कला विद्या राग काल नियति रूपतया भांति। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो क्रिया शक्ति है, तीसरी शक्ति क्रिया शक्ति, जो क्रिया शक्ति है वह संकुचित होकर के क्या करती है कि जो उनका सर्वकर्तृत्व है, माने सब कुछ करने की क्षमता जो शिव में है, वो संकुचित होकर के किंचित कर्तृत्व में परिणत हो जाती है और वह इस दशा में कर्मेंद्रिय आदि से युक्त होकर के परिमित अवस्था में आ जाते हैं। अपरिमित अवस्था से परिमित दशा में जो सदा जो परम शिव है उनका संकोच हो जाता है। तो इस दृष्टि से जो इनकी क्रिया शक्ति है वह संकुचित होकर के कार्ममल में परिणत हो जाती है। अब इसी के साथ क्या होता है, माने इसी प्रकार जो उनका सर्वकर्तृत्व है, सर्वगत्व है, पूर्णत्व है, नित्यत्व है, व्यापकत्व है, यह संकोच ग्रहण करके जो माया के 5 कंचुक हैं क्रमशः कला विद्या राग काल नियति इसके रूप में भासित होने लगता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया। अब कहते हैं तथा विधश्च अयम शक्ति दरिद्र संसारी उच्यते स्वशक्ति विकासे तु शिव एव। बोले इस प्रकार से जो परम शिव है अपनी इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति के संकोच से संसारी बन जाता है। इस संसार मतलब उसका संसरण होने लगता है। ठीक, वह जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। वस्तुतः जब स्वशक्ति विकास है, उसकी अपनी शक्तियों का विकास हो जाए, ये इच्छा ज्ञान क्रिया जो हैं ये यथावत अपने रूप को प्राप्त कर लें, यथावत विकसित हो जाएं, तू शिव एव, वह शिव ही है, ऐसा 9वें सूत्र में कहा गया। तो 9वें सूत्र का सार संक्षेप यह है कि वह जो 7वें और 8वें सूत्र में हमने आत्मा की विभिन्न भूमिकाएं बताई, भिन्न भिन्न दर्शनों में जो आत्मा का कथन कहा गया है वो सभी अपने स्थान पर ठीक हैं, परंतु यह जो व्यापक आत्मा है, नित्य आत्मा है, विभू आत्मा है, ठीक है, सर्वज्ञ आत्मा है, ये किस प्रकार से संकुचित होता है वह पूरी प्रक्रिया 9वें सूत्र में बताई गई कि ज्ञान इच्छा शक्ति का संकोच होकर के आणव मल बनता है,
वह अपने आप को अपूर्ण समझने लगता है। ज्ञान शक्ति का संकोच होकर के माय्य मल से वह आवृत होता है। उसका जो सर्वज्ञत्व है किंचित गत्व में परिणत हो जाता है और वो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों से युक्त हो जाता है। तदंतर क्रिया शक्ति का संकोच होकर के वह कर्म मल से युक्त होता है। कर्मेंद्रिय आदियों से वह अवेष्टित हो जाता है और वह अपरिमित से परिमित पद पर आरूढ़ हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर जो है सदा परम शिव से जो अवरोहण होता है तात्विक रूप से और जो संसारी जीव बनता है उसका कथन यहाँ पर 9वें सूत्र में कर दिया गया। नारायण।